अपने पास सवाल क्या बोल रहा है? इस सवाल में बोल रहा है चार्जेस जो है वो किसी एक घड़ी पे, क्लॉक पे कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं, कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं कि जो भी डिजिट है वो एग्जैक्टली सेम नंबर का क्या रखता है, चार्ज रखता है। मतलब क्या है इसका लाइन का, समझते हैं। तो अगर समझा जाए, जैसे कि यहां पर है अपने पास 12, है ना? तो यहां पर कितना कुलम होगा, 12 कुलम। ये है अपने पास सेंटर, यहां पर है 1, है ना? इसको थोड़ा सा और बड़ा सर्कल बनाया जाए, क्योंकि 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 बहुत काम आने वाला है ये सर्कल। ठीक, आओ। तो अपने पास बोला है ऐसा सर्कल बना हुआ है जिसपे जितने डिजिट हैं, तो यहाँ पे अगर 12 डिजिट है तो 12 कुलम का चार्ज है। यहाँ पे 1 कुलम है, 1 है तो 1 कुलम, 2 है तो 2 कुलम, 3 है तो 3 कुलम, 3 है तो 3 कुलम, यहाँ पर 4 है तो 4 कुलम, यहाँ पे 5 है तो 5 कुलम, 6 है तो 6 कुलम, है ना? 6 है तो 6 कुलम, 7 है तो 7 कुलम, 8 है तो 8 कुलम, 9 है तो 9 कुलम, 10 है, 10 है तो 10 कुलम, और 11 है तो 11 कुलम। ठीक है, ऐसा है। और इसके सेंटर पे यहाँ पर 1 या फिर यूनिट चार्ज रखा गया, मतलब 1 कुलम को रख लिया गया। तो आपको बताना यहाँ पे क्या है, 1 कुलम है। इसका जो रेडियस है बेटा वो कितना दिया हुआ, ये रेडियस 1 मीटर के बराबर है ना? तो ये सर्कल का रेडियस 1 मीटर के बराबर है। तो अपने को बताना है नेट फोर्स कितना लगेगा 1 कुलम वाले चार्ज पे। देख बेटा, अपने को पता सेम टाइप का चार्ज रिपेल करेगा, है ना? तो अपने पास कांस्टेंट क्या है, के टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन आर, आर की जगह पे 1 है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों में सेम टाइप का चार्ज अगर लें तो वो रिपेल करेगा, और इस पे जो वैल्यू होगी रिपल्शन की वो कितनी होगी, अगर सेंटर, चलो थोड़ा सेंटर पे ही देखा जाए, इसको थोड़ा बैक कर लिया जाए, तो इसके 12 कुलम के कारण जो फोर्स होगा वो 12 के नीचे की तरफ होगा। कैसे 12 के होगा? क्योंकि फोर्स दोनों के बीच में आप क्या लिख सकते हैं, 1 के टाइम्स ऑफ 1 इंटू 12 कुलम डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, तो कितना, 12 के। सिमिलरली 1 वाले पे 6 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, 1 वाले पे 6 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, कितना होगा वो, 6 के बराबर होगा, के इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, तो वो 6 के बराबर होगा। इसको लिख दिया ऊपर की तरफ, कितना, 6 के। अच्छा, तो इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा बेटा? देखो, इन दोनों का अगर आप देखें तो नेट 6 के बराबर आ जाएगा। नेट आएगा 6 के नीचे की तरफ। तो उस बात को हम लोग लिख देते हैं, अब आप समझ गए हैं इस बात को, तो मैं इसको हटाकर नीचे की तरफ लिख दे रहा हूं 6 के बराबर। ठीक है, या 6 के बराबर। अच्छा, सिमिलरली और समझते जाते हैं सब, बस ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 7 कुलम के कारण जो इधर लगेगा फोर्स वो 7 के बराबर होगा, 7 के बराबर, और 1 के कारण अपोजिट डायरेक्शन में 1 के लगेगा। 1 और हमेशा देखना 1 और 7 अपोजिट है। तो इस पे जो नेट लगेगा वो कितना लगेगा, फिर से 6 के बराबर लगेगा, है ना? 7 ऊपर की तरफ, 1 नीचे की तरफ, तो नेट 6 के लगेगा। 8 और 2 का भी सेम सेम लगने वाला है। तो 8 और 2 का लिखना स्टार्ट करते हैं। 8 के कारण जो अपने पास फोर्स होगा वो 8 के कारण, 8 के इधर की तरफ और 2 के पीछे की तरफ, तो उनका नेट कितना आ जाएगा, 6 के। उनका भी नेट आएगा 6 के। सिमिलरली 9 और 3 का भी आएगा, देखो 9 के टुवर्ड्स राइट और 3 के टुवर्ड्स लेफ्ट, तो उनका भी नेट कितना आ जाएगा, उनका भी नेट आएगा 3 के, सॉरी 6 के। सिमिलरली 4 और 10 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो 4 के कारण ऊपर की तरफ और 10 के कारण नीचे की तरफ, इन दोनों का नेट अगर देखा जाए तो वो भी अपने पास बनेगा 6 के। सिमिलरली 11 और 5 का 6 के,
तो सभी का 6k 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 बन गया, 6k 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 बन गया। ठीक है, देखो बेटा, अपने को पता है क्या, पूरा एक सर्कल 360 का होता है और उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो ये एंगल कितने का होगा बेटा, ये एंगल भी होगा 30 डिग्री का, नीचे वाला भी होगा 30 डिग्री का, हर डिवीजन 30 डिग्री है। जो ऊपर वाला पोर्शन होगा अपने पास यहां से, वो टोटल 60 डिग्री का होगा और ये भी टोटल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अच्छा, अब अपने को क्या करना, नेट फोर्स बस निकालना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करें, अपना आंसर आ जाएगा। तो नेट फोर्स इन किस डायरेक्शन में लिख लें, चलो वाई डायरेक्शन लिख लेते हैं, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, वाई के डायरेक्शन में। अच्छा, आओ बेटा, सबसे पहले सपोज इस वाले फोर्स का 6k का जो फोर्स है उसका हम लोग लेते हैं। तो ये 6k का y कंपोनेंट कितना होगा बेटा, 6k साइन 60, 6k साइन 60 ऊपर के तरफ। नीचे वाला को देखो बेटा, तो 6k साइन 60 इसका नीचे के तरफ आएगा, है ना। चलो मैं लिख देता हूं सो दैट आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो तो उस इस वाले के कारण ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ आया 6k साइन 60, नीचे की तरफ आया इस वाले भाई साहब के कारण, ये दोनों भाई साहब के कारण 6k साइन 60, कैंसल आउट। सिमिलरली सिमिलरली ये भाई साहब और इस भाई साहब का y कंपोनेंट अगर आप देखें, तो ऊपर की तरफ आएगा कितना, 6k साइन 30 और नीचे की तरफ इसका आएगा 6k साइन 30, वो भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो दोनों के y कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहे, सिर्फ एक ये वाला बाकी रहेगा, बाकी सब कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक बाकी रहेगा। तो y कंपोनेंट अगर हम लोग देखें, तो नेट y कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में है, एफ वाई में लिखता हूं, वो कितना है, नीचे के डायरेक्शन में -6k, किधर है, जे कैप। ये हो गया फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। अब फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं एक्स डायरेक्शन में। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। एक तो बेटा 6k पहले ही है अपने पास, है ना, तो एक तो 6k ये हो गया, तो पहला लिख लिया 6k। दूसरा दूसरा कौन सा हुआ बेटा, उसको ध्यान दे। तो एक इसका 6k cos 30 और इस भाई साहब का भी 6k cos 30, तो मैं कितना लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ 6, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा लग रहा है ये, 2 टाइम्स ऑफ 6k cos 30। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग लिखें, नेक्स्ट हम लोग लिखें, तो दूसरा कौन सा लिख सकते हैं, इसका सपोज लिखते हैं। तो इसका लिखना है अपने को और इस भाई साहब का लिखना है, कलर नहीं पता चल रहा, चलो लिख देता हूं व्हाइट से। तो 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का बाकी रह गया, इसका लिख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ 6 इंटू के कॉस 60। ठीक है, तो इस सबको लिख दें, 6k को मैं कॉमन ले लेता हूं, 6k को कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा कितना, √3/k, है ना, तो सॉरी √3/2, है ना, तो 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कट जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 प्लस √3, 6k 2 प्लस √3 i कैप। तो ये आ गया फोर्स एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट। तो अगर इसका नेट फोर्स लिखने लेना हो, अगर इसका नेट फोर्स अपने को लिखना हो, अगर इसका नेट फोर्स लिखना हो अपने पास, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6k इंटू 2 प्लस √3 i कैप माइनस 6k जे कैप। ये हो गया इसका आंसर। चाहे तो आप मैग्नीट्यूड अंडर रूट करके निकाल सकते हैं वेक्टर वाले फॉर्म में। ठीक है,
तो सवाल क्या बोलता है, चार चार्जेस हैं, क्यू 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 क्यू, है ना, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, आर केप्ट ऑन फोर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शोन बिलो। तो अपने पास स्क्वायर हैं जो कि कुछ, चलो ये स्क्वायर है मान लो, यहां पर चारों कॉर्नर्स पे अपने पास चार्ज रख दिया गया है ना। तो यहां पर कैपिटल क्यू है, यहां पर स्मॉल क्यू है, यहां पर कैपिटल क्यू है, और यहां पर स्मॉल क्यू है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सो दैट नेट चार्ज ऑन स्मॉल क्यू इज जीरो। तो साइड को मान लेते हैं ए, अपने को बताना है क्या रिलेशन है। ठीक है, ट्राई करें। देख बेटा, अपने को देखना है पहले कि फोर्स, ठीक है, तो मान लीजिए किसी स्मॉल क्यू पे बात करना है, तो कैपिटल क्यू के कारण कितना होगा वो फोर्सेस देखते हैं। तो कैपिटल क्यू के कारण जो फोर्स है वो इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा। तो अब अगर इसे बैलेंस करना है, अब अगर इसे बैलेंस करना है, तो स्मॉल क्यू के कारण जो फोर्स लगना चाहिए वो इधर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जल्दी जल्दी में सोच लिया कि क्या क्या किया जा सकता है। यहां का फर्स्ट फोर्स और यहां का फोर्स, तो मान लो मैं लिख देता हूं इसे वन, इसे लिख देता हूं वन टू थ्री फोर्स। तो ये क्या है, फोर्स ऑन फोर ड्यू टू थ्री, और ये क्या है अपने पास, फोर्स ऑन फोर ड्यू टू वन। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाता है, फोर्स ऑन ऑफ वन थ्री, रिजल्टेंट लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन फोर थ्री और फोर्स ऑन फोर वन दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सब सेम है। तो के इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया इनका रिजल्टेंट। तो फोर्स ऑन वन थ्री कितना आएगा, ये दोनों सेम है, तो रूट टू टाइम्स ऑफ के इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना, एक्स वाई में। ये नेगेटिव या खींचने वाला टूवर्ड्स फोर्स है, मतलब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, क्यू की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहां पर ही पहली बात आप समझ गए कि क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगा तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, और इन दोनों के लिए ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, तो ये डिस्टेंस अपने पास रूट टू टाइम्स ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्स ऑन, ये क्या है, टू फोर, ये बराबर होना चाहिए, तो फोर्स ऑन टू फोर बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑन टू फोर बराबर होना चाहिए। तो वन थ्री का फोर्स लिख देते हैं, टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू फोर का फोर्स लिख रहे हैं हम लोग, तो के टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई रूट टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो बेटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये टू आ जाएगा, के क्यू कैंसल आउट हो जाएगा। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही है अपने पास टू रूट टू टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू, ये आ रहा है ना। और अपन ने ये भी देखा था स्मॉल क्यू क्या होना चाहिए, वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो फाइनल आंसर अपना ये हो गया।